नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन ये आप लोग बार बार गलत ही करते हैं। हम बनाते हैं तो मेरा अनुभव आपको बताएगा। कहता है एक वस्तु के 1250 रुपया के चिन्हित मूल्य पर 5%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट की पेशकश की गई थी। ग्राहक द्वारा प्राप्त छूट की राशि ज्ञात करिए। मान लिया जाए कि कितना है, कितना मतलब कितना में खरीदा होगा वस्तु को, पहले ये निकालिए। तो मान लीजिए 1250 रुपया था उसका, उस वस्तु का चिन्हित मूल्य। इस पर 5% की छूट दिया, यानी 95/100। 15% की छूट दिया, यानी 85/6। उसके बाद 20% की छूट दिया, यानी 20%, यानी 80/100। 5%, तब 100 में 5 95, 100 में 15 85, 100 में 20 तो 80 छूट दिया। अब इसके बाद उसको कितना अंकित मूल्य पड़ा, ये इसको बताइए। चिन्हित मूल्य मतलब वो तो अंकित मूल्य हो ही गया, इसके बाद इसको कितना पड़ा ये निकालना पड़ेगा। तब 20 बी 100, 5 से 17 पचे 85। ठीक है, 4 से काटिए, 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 50 बार में। अब देखिए 50 दूना 100, 50 दूना 100, यानी ऊपरी कितना बच गया, 17 गुने 95 बटा कितना हो गया 2। अब इसको गुना करिए, 17 पचे 85, बाकी 8 सतरनामा 53 से 153, 8 कितना हो जाएगा 161 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 8 16, 0 2 7 15, यानी इतना में उसको खरीदा होगा। उसका ग्राहक द्वारा प्राप्त इतना में किया उसको। ठीक है, ग्राहक द्वारा प्राप्त कितना किया, इतना में। तो ये नहीं आंसर होगा, क्योंकि देखिए ये आप लगा करके तुक्का में आ जाइए जल्दी में, लेकिन ये आपको गलत होगा, क्योंकि छूट की राशि पूछ रहा है, यानी कितना में कितना रुपया उसको छूट मिला, उसको इतना में पड़ा तो छूट कितना मिला। टोटल उसको दाम कितना था 1250 रुपया, लेकिन लेकर के आया कितना में 860.50 रुपया में लेकर के आया। तो इसको घटा दीजिए, वही आपको छूट की राशि होगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 4, यानी 442.5 रुपया, यानी ये वाला आंसर आपका सही होगा। थोड़ा सा मिस्टेक चल जाइएगा, बहुत सारे लड़का मारेंगे जल्दी के फेरा में। तथा 3 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर लंबाई वाले कमरे के फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा की कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो वर्गाकार जो टाइल्स की जो आवश्यकता होगी, वर्गाकार टाइल्स की जो संख्या होगी, क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल देखिए 3 मीटर है, यहां देखिए सेंटीमीटर में है, तो 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर, 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर, वटा वर्ग का क्षेत्रफल से भाग दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 50 सेंटीमीटर भुजा कर कितना टाइल्स लगाना, तो 50 वर्ग का क्षेत्रफल 50 का स्क्वायर, 2500 से इसको क्या करिए भागा दीजिए, यानी वर्ग का क्षेत्रफल से भागा देना है, वर्ग का क्षेत्रफल से भागा देना है। तो 50 था, 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 से भागा देना है। अब काट दिए 2 0 से 2 0, 5 से काटिए, 25 चौके 100, 4 4 16, 16 48। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कहने का मतलब वर्गाकार टाइल्स की जो संख्या होगी, वर्गाकार टाइल्स की जो संख्या होगी, उस आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 3 मीटर था, यहाँ सेंटीमीटर है वर्ग वाला में, उसको मीटर को सेंटीमीटर में, 3 मीटर में 300 अब गुना 400, अब बटा इसका क्षेत्रफल यानी 50, 50 का स्क्वायर 2500 भागा दिए, वही वर्गाकार टाइल्स की संख्या आ जाएगी। अब देखिए कहता है त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है क्या, पी है, क्यू है, आर है। एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर दिले है कितना 7.5, और कहता है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड समरूप है। एक पी क्यू आर है और दूसरा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। अगर इसका मथवा पर अगर पी है तो इसका मथवा पर क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा, एक्स से ही लाना है समरूप है। यदि एक्स वाई बराबर 18, एक्स वाई बराबर कितना दिले है 18, और वाई जेड
बाई जेड बराबर कितना दिल्ली है, बाई जेड बराबर कितना दिल्ली है 12। तो कहता है पी क्यू अनुपात क्यू आर, तो पी क्यू बटा क्यू आर का अनुपात पूछ रहा है। तो जो पी क्यू का अनुपात जो होगा यानी ये बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, एक्स वाई बटा वाई जेड के क्या होगा बराबर होगा, यानी पी क्यू बटा क्यू आर बराबर एक्स वाई बटा वाई जेड, ये थ्योरम होता है। तो देखिए तो एक्स वाई का मान कितना दिले है 18 और वाई जेड का मान कितना दिले है 12, यही पी क्यू और क्यू आर का रेशियो निकल जाएगा। छोटी 18 छोटना 12 यानी 3 अनुपात 2, यही ना पी क्यू कितना आ गया 3, क्यू आर कितना आ गया 2, यानी इसका रेशियो कितना आ जाएगा, जो इसका रेशियो होगा यही 18 और 12 का ही रेशियो होगा, तो 3 अनुपात 2 ऑप्शन नंबर बी होगा, सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।